नमस्कार दोस्तों, मैं CR न्यूज़ इंडिया से अभय सिंह। आज हम बात करेंगे हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। भारत की आज़ादी के 3 वर्ष बाद गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। दामोदर दास मोदी और हीराबा की 6 संतानों में मोदी उनकी तीसरी संतान थे। उनका परिवार बहुत ही गरीब था और एक कच्चे मकान में रहते थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। नरेंद्र मोदी की मां आसपास में बर्तन साफ करती थी ताकि अपने बच्चों का लालन पालन कर सके, तथा उनके पिता रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। श्री मोदी बचपन में अपने पिता की चाय की दुकान में उनका हाथ बटाते थे और रेल के डिब्बों में चाय बेचते थे। युवावस्था में मोदी पर स्वामी विवेकानंद का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्वामी जी के कार्यों का गहराई से अध्ययन किया, जिससे उन्होंने जीवन के रहस्यों की खोज की तरफ आकर्षित किया और उसमें त्याग और देशभक्ति की भावनाओं को नई उड़ान दी। उन्होंने स्वामी जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करना अपने जीवन का मकसद बना लिया। 17 वर्ष की उम्र में मोदी जी ने घर छोड़ दिया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। उन्होंने हिमालय में ऋषिकेश, बंगाल में रामकृष्ण आश्रम और पूर्वोत्तर भारत की यात्रा की और फिर 2 वर्ष बाद वे घर लौटे। लेकिन वहाँ वे केवल 2 सप्ताह ही घर पर रुके और अहमदाबाद के लिए निकल पड़े। वहाँ जाकर वे RSS के सदस्य बन गए। RSS एक ऐसा संगठन है जो देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करता है। इसके पश्चात उन्होंने कई सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों में हिस्सा लिया। 2001 में गुजरात में भयंकर तूफान आया और पूरे गुजरात में भारी विनाश हुआ। गुजरात सरकार के राहत कार्यों से नाखुश होकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। श्री मोदी ने काफ़ी कुशलता से राहत कार्य संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत किया। श्री मोदी ने गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को जोड़ा गया, जिसमें पूरे राज्य में पानी की कमी दूर हुई। गुजरात में श्री मोदी की सफलता देखकर भाजपा के बड़े नेताओं ने मोदी जी को 2014 लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे भारत को कुशलता से नेतृत्व कर रहे हैं और भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कई विदेश यात्राएं की और भारत की छवि को संपूर्ण विश्व में मजबूती दिलाई। इसी कारणों से विदेश द्वारा भारत में काफ़ी निवेश हुआ। मोदी जी ने पड़ोसी देशों से भी काफ़ी अच्छे संबंध बनाए। श्री मोदी जी ने जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे भारत में काफ़ी विकास हो रहा है। अगर 125 करोड़ भारतीय एकता, शांति और सद्भाव के मंत्र के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक कदम बढ़ाएं तो देश में एक बार 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएंगे। यह नरेंद्र मोदी जी का कथन है। नरेंद्र मोदी जी बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। वे 18 घंटे लगातार काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। वे शुद्ध शाकाहारी हैं और नवरात्रों के 9 दिन उपवास रखते हैं। मोदी जी अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योगा करते हैं, भले ही वे कहीं भी हों। इसी के साथ मोदी जी हमेशा साफ कपड़े पहनते हैं और लोग उन्हें फैशन आइकॉन के रूप में भी देखते हैं। नेता होने के अलावा मोदी जी एक कवि और लेखक भी हैं। वे अपने भाषणों से लाखों युवाओं का मनोबल बढ़ा देते हैं, उनमें देशभक्ति की भावना जगा देते हैं। हाल ही में चल रहे कोविड-19 के प्रकोप से भी भारत को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सही समय पर लॉकडाउन की घोषणा करने से आज देश में कोरोना के मरीजों की संख्या काबू में है। तो दोस्तों, ये था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन का कुछ हिस्सा, जिसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।